हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो चैप्टर है इसमें ना दो स्टोरीज दी गई हैं। एक तो है आपकी द यंग सीगल, इसको आज हम कवर करेंगे। इसका एक पार्ट और है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं वो है द यंग सीगल। ये जो चैप्टर होने वाला है ये हमारा बेसिकली फियर के ऊपर है कि आपको अपने डर को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए और अपने डर को कंट्रोल करके हम आगे एक एक स्टेप किस तरीके से बढ़ाते हैं और लाइफ में हमें सक्सेस मिल जाती है। तो ये जो एक मोरल थिंकिंग है ना वो आज हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर। तो देखिए आज जो चैप्टर हम करेंगे द यंग सीगल, ये जो चैप्टर है ना ये चैप्टर करेज को डिफाइन करता है कि आप कितने बहादुर हो किसी भी काम को करने के लिए। जैसे बेसिकली जैसे पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, आप उनके बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको किसी काम के लिए बोलते हैं। अब आपको क्या बहुत ज्यादा डर लगता है, यार हमसे नहीं हो पाएगा। अपने अपने पेरेंट्स से भी बोलते हो कि मम्मी हमसे नहीं होगा, अपने पापा से बोलते हो कि फादर हमसे नहीं होगा। बट आपके जो मम्मी पापा है वो आपको उस काम को करवाने के लिए, अगर वो आपकी लाइफ के लिए सही है तो वो हर कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से आपको वो काम करवाना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लाइक आपकी स्टडी, वैसे तो कोई भी बच्चा स्टडी करना चाहता नहीं है, बट उसके पेरेंट्स उसको फोर्सफुली मार के पीट के हर तरीके की कोशिश करके वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा स्टडी करे। तो उसी टाइप की हमारी ये स्टोरी है कि एक सीगल, एक छोटा सा बेबी है, सीगल बेबी। तो वो उड़ना नहीं जानता, ठीक है। अब हर एक बच्चे को, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं, जब वो चलना सीखते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो चल नहीं पाते हैं, कई बार गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं। तो उनमें डर भी होता है, कुछ बहुत लेट चलते हैं, कुछ बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं। सेम वैसे ही ये हमारी स्टोरी भी है। तो आगे स्टोरी में समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती है और उस सीगल ने किस तरीके से अपनी जो फर्स्ट फ्लाइंग उड़ान थी वो कंप्लीट करी। तो देखिए ये स्टोरी जो लिखी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी चैप्टर के नाम पे इस बुक का नाम भी है आपका फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है आपका। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन इंस्पिरेशन स्टोरी। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ये एक इंस्पिरेशन स्टोरी है सभी के लिए जो किसी काम को करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, उन सभी के लिए एक ये इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है। रिटर्न बाय लियाम ओ फ्लैटी। किसने लिखी है? लियाम ओ फ्लैटी ने ही लिखी है। अबाउट अ यंग सीगल, किसके बारे में? एक यंग सीगल के बारे में। किस टाइप की स्टोरी है ये? इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। किस टाइप की स्टोरी है? एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, जो इंस्पायर करती है, ठीक है। सीगल हु इज अफेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक सीगल है छोटा सा जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है अपनी पहली उड़ान से, जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट है उससे वो बहुत ज्यादा डरता है। ही फियर्स दैट हिज विंग्स आर टू वीक। उसको ऐसा लगता है, जैसे कुछ बच्चे जब चल नहीं पाते उनको लगता है इनको जो लेग्स है वो बहुत ज्यादा वीक है, अगर वो चलने का ट्राई करेंगे तो उसके लेग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से ये जो हमारा यंग सीगल है इसको क्या लगता है, इसके जो लेग्स है वो बहुत ज्यादा वीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। While all his siblings, उसके siblings मतलब उससे छोटे भी उसके बहन भाई हैं, despite having shorter wings, fly confidently in the open sky। उसके जो सिस्टर है, उसके ब्रदर भी है, उनके विंग्स क्या है, इस सीगल से छोटे हैं क्योंकि वो उसके छोटे बहन भाई हैं, बट उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। Unlike them, the young seagull lacks the courage and does not trust his own एबिलिटीज। तो ये जो यंग सीगल है इसको अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं है कि वो उड़ान भर सकता है या अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर सकता है। देखो किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना वो ये होता है कि आपको अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब आपको अपने ऊपर एटलीस्ट भरोसा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। कि आप अगर ये सोच लोगे ना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा तो वो आपसे होगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के उस काम को करते हो, हाँ मुझसे ही होगा, मैं इसको कर सकता हूँ, तो ट्राई करने के बाद वो काम आपसे हो सकता है। बट अगर आपने पहले ही हार मान ली तो वो काम आपसे नहीं होने वाला, जैसे यहाँ सीगल ने मान ली थी। और ये है हमारे लियाम ओ फ्लैटी जिन्होंने ये स्टोरी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी लिखी है।
तो देखिए, whenever he tries to move toward the edge of the cliff, जिस पेड़ पर, जिस प्लेट्यू पे वो रहते थे, क्लिफ होता है एक ऊंचा टाइप का, आप माउंटेन टाइप बना सकते हो, लाइक यहाँ पर ये सीगल रह रहा है तो इसको क्लिफ बोलते हैं। तो वो वहां पर क्लिफ पे रहता है, तो उसका जो एज मतलब लास्ट जो पॉइंट था, लाइक ये है, इसी के नीचे बना देती हूँ, ठीक है, ये, और ये इस क्लिफ पे रह रहा है, तो इसके एंडिंग जो पॉइंट था, एस था, वो वहां तक जाता है, वहां से छलांग लगाने की कोशिश करता है, उड़ने की। फियर ओवरकम्स हिम एंड ही रिट्रीव्स, मतलब उसका जो डर है वो उसके सामने आ जाता है, और जो जाकर वो छलांग लगाने की उसने कोशिश करी थी, मीन्स जो उसने उड़ने की कोशिश करी थी, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका डर उसके सामने आ जाता है। हिज पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डेड एंड थ्रेटेन हिम, उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तुम यहाँ पर अकेले रह जाओगे, मतलब काफी कुछ उसको बोलते हैं। वार्निंग दैट इफ ही डज नॉट लर्न टू फ्लाई, अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा, ही वुड हैव टू स्टार्व अलोन ऑन द लेज, इस लेज पर एक पेड़ था, पेड़ के पास में एक प्लेट्यू था, उस प्लेट्यू के ऊपर वो रहते थे, तो उन्होंने कहा अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो इस लेज को, उस पेड़ का जो प्लेट्यू है उसको उन्होंने लेज बोला है, इस लेज पर हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। However, their efforts prove useless, उसने जितने भी एफर्ट्स किए उड़ने के, ऐसा नहीं वो ट्राई नहीं कर रहा था, बट उसको डर इतना ज्यादा लग रहा था ना कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। As the young bird only watches helplessly while his family teaches his siblings how to skim the waves and catches fish, अब उसके पेरेंट्स जो थे वो सिर्फ ये देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स है वो किस तरीके से उसके छोटे बहन भाई को उड़ना सिखा रहे हैं और उनको मछली या फिर ये कह सकते हैं फिश पकड़ना सिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहा था। क्या हो रहा है ये, वो सिर्फ ये देख रहा था कि किस तरीके से जो उसके पेरेंट्स हैं उसके बहन भाई को उड़ना सिखा रहे हैं, उनको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, और वेव्स के ऊपर किस तरीके से उन्हें फ्लो करना है। वो खुद हेल्पलेसली था, वो सिर्फ एक काम कर सकता था, दूर बैठे अपने भाई बहनों को वो देख सकता था कि किस तरीके से उसके भाई बहनों को उड़ना या मछली पकड़ना, वेव्स के ऊपर से किस तरीके से फ्लो करना है, ये सिखाया जा रहा है। वन डे द एंटायर फैमिली फ्लाइज टू अ लार्ज प्लेट्यू, एक दिन क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो एक बड़े से प्लेट्यू के ऊपर जाकर रहने लग गई थी, लाइक दिस, एंड मोक्स द यंग सी फॉर बीइंग काउड, और वो बैठे बैठे सिर्फ उनको देख रहा था, बहुत ही मतलब कायर होकर। द ब्लेजिंग सन एंड हंगर मेक हिम मोर डेस्परेट, सन निकल रहा था, धूप बढ़ रही थी और वो बहुत ज्यादा भूखा था, क्योंकि उसकी फैमिली एक तरीके से उसको छोड़कर चली गई थी, वो अपनी फैमिली का वेट कर रहा था डेस्परेटली, बट उसकी फैमिली उसके पास नहीं आ रही थी। हैविंग स्टार्व्ड सिंस द प्रीवियस नाइट, उसने लास्ट प्रीवियस नाइट से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब देखिए भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है उसको, और उसको उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, अब उड़ वो सकता नहीं है, फैमिली उसको छोड़कर चली गई, तो अब उसको कौन खाना देगा। बेसिकली उसकी फैमिली में 6 लोग थे, एक फादर सीगल, एक मदर सीगल, ठीक है, 2 उसके ब्रदर थे और एक इसकी सिस्टर थी, टोटल कितना होगा 5, और एक ये हमारा लिटिल सीगल ये था, ये अपने दोनों बहन भाइयों से सबसे बड़ा था। अब फिर भी इसकी फैमिली वाले इसको छोड़कर चले गए, क्यों छोड़कर चले गए, क्योंकि इसने उड़ना नहीं सीखा था, कौन उसको डेली लाकर खाना खिलाएगा। तो अब प्रीवियस नाइट से इसने कुछ भी नहीं खाया था, भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, और भूख के साथ साथ सूरज भी निकल रहा था। He pleads with his mother to bring him food, ये सामने प्लेट्यू पे बैठे हुए अपनी मदर को देख रहा था, इसके फादर, इसके ब्रदर, सिस्टर सब लोग थे, बट इसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, सबने इसको इग्नोर मार दिया, सिर्फ इसकी मदर ही इसको देख रही थी, बट वो भी मतलब इग्नोर टाइप ही देख रही थी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं शो कर रही थी कि हाँ मुझे तुम्हारी टेंशन है, ऐसा नहीं देख रही थी, बस इग्नोर मार रही थी वो भी। तो इसने अपनी मदर को देखा कि माँ मुझे खाना चाहिए। Seeing his distress, his mother quietly grabs a piece of a fish and flies towards him. तो इसकी मदर के पास में ही एक फिश का टुकड़ा पड़ा था, इन्होंने उस फिश के टुकड़े को उठाया और दूसरे प्लेट्यू पे मार मार कर उसको छोटा किया, और फिर एंड देन उसके बाद वो लेकर इसकी तरफ बढ़ी,
उड़ान भरी उसकी मदर ने और किसकी तरफ आई, सीगल की तरफ। ओवरकम विद जॉय, ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, यार अब तो खाना मिलेगा, तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। द यंग बर्ड स्ट्रेच आउट एगरली एंड जंप्स द फूड, फिर क्या भाग के आगे की तरफ गया, बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट होता है उस एज का, तो इस पॉइंट पर वो आकर खड़ा हो गया कि जैसे मेरी मम्मी आएगी मैं फटाफट से कूद के खाना ले लूंगा। तो ये बिल्कुल इस तरीके से लास्ट पॉइंट पर जाकर खड़ा हो जाता है फूड के लिए। और देखिए सीगल क्या होते हैं, सीगल वो होते हैं जो ओशन के किनारे रहते हैं। इस टाइप के जो बर्ड होते हैं ये ओशन के पास पास ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ओशियन सी के पास में आपको देखने को मिलेंगे, उनको सीगल बोलते हैं। नॉर्मली जगह में ये बर्ड्स नहीं देखने को मिलते हैं, ओशन या सी के पास ही ये ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनका जो फूड है वो क्या है, फिश। तो ये ऐसी ही जगह पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये देखिए इस तरीके से। Suddenly he fell towards in the open space and monstrous terror seized him as he could feel that he was falling downward. The next moment he felt his wings spread out toward outwards and he was able to fly fearlessly. और तभी देखिए अब सडनली चीजें क्या हुई, जैसे इसकी मदर इसके पास आई और ये भूख से चिल्ला रहा था तो खुशी के मारे ये जंप कर देता है। अब देखिए चीजें क्या हुई, इसका इस तरीके से बढ़ना हुआ, इसकी माँ इसके पास आई, बट यहाँ से बिल्कुल मोशनलेस होकर इसके आगे से इसकी मदर निकल जाती है। अब ये ऐसे कूदता है और इसकी माँ यहाँ पर है, तो इसकी माँ ऐसे निकल गई और ये नीचे गिर जाता है। फूड के लिए कूदा तो सही, बट इसके बाद बिल्कुल उसके सामने से निकल गई और ये नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर गया मतलब बिल्कुल मोशनलेस हो गया, इसको कुछ नहीं पता चल रहा है, इसका हार्ट जो था वो भी रुक जाता है, इसको कुछ नहीं पता चल रहा आसपास क्या हो रहा है। फिर इसके जो विंग्स थे वो अपने आप ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद अब देखिए हमारे जैसे हाथ है, हम कहीं डूबने लगे या कहीं गिरने लगे तो हम अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं कि कुछ चीज पकड़ में आ जाए, हम उसको पकड़ लें। इनके हाथ क्या है, इनके विंग्स है, तो ये अपने विंग्स को इस तरीके से फड़फड़ाने लग जाता है। ऐसा लगता है इसको डर कितना था, मॉन्स्टर साइज टेरर इसके सामने आ जाता है, मतलब मॉन्स्टर जितना बड़ा जो डर था, इसको बहुत ज्यादा डर लगता है। इसकी जैसे ही थोड़ा होश में आता है इसको क्या लगता है, यार ये तो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर के क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो उस टाइप से ये सोचता है कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा। तो इसी के चलते ये अपने विंग्स को जो फड़फड़ाता है तो उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। जब इनको फड़फड़ाता है तो वो फ्लो में क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लाने लग जाते हैं। एयर को कट करके जो विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ इसको बढ़ाने लगते हैं। तो अब ये जो उड़ नहीं पा रहा था, इसको लग रहा है यार मेरे विंग्स तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो उड़ा रहे हैं मुझे, तो ये ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। तो फियरलेसली ये अपनी पहली उड़ान भर लेता है। अब इसने नया नया उड़ना सीखा है तो ये बहुत ज्यादा उड़ता है, मतलब उड़ता ही रहता है, क्योंकि नया नया इसने उड़ना सीखा, ये अपनी भूख वगैरह सब कुछ भूल जाता है। जो इसको अब लग रहा था कि इसके विंग्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इसका जो ये डर था अब खत्म हो जाता है। इन द इंस्टेंट ही फाइंड्स हिमसेल्फ फैलिंग थ्रू द एयर ग्रिप्ड बाय फियर, कि जो इसको लग रहा था कि हवा भर लेगी, डर था, वो सब इसका अब बाहर निकल चुका था। बट बिफोर ही क्रैशेस हिज विंग्स instinctively spread wide and he discovered that he can fly. अब इसने क्या करा, यार मैं तो उड़ सकता हूँ, जो मैं सोच रहा था वैसा तो अब कुछ भी नहीं है, मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट कर रहे, हवा को क्रैश कर रहे, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड रिलीफ, एक्साइटमेंट और रिलीफ में उड़ता ही जा रहा था। He takes his first flight, अब इसने अपनी पहली उड़ान भरी। Soon flies higher, काफी ऊपर तक ही उड़ता गया। Skimming through waves and diving for fish with his sibling, अब क्या कर रहा था, ये स्काइमिंग कर रहा था, मतलब स्किमिंग कर रहा था, और स्किमिंग के साथ साथ ये डाइविंग भी कर रहा था, वेव्स के ऊपर उछल कूद रहा था। अब इसको अपने सिबलिंग के साथ में क्या करनी थी, मछली पकड़नी थी। तो ये जो स्टोरी थी, ब्यूटीफुल टीचर्स अस दैट करेज कम्स फ्रॉम एक्शन, तो ये इस स्टोरी में हमें उसके करेज, उसके एक्शन के बारे में दिखाया गया है कि अगर हम में साहस हो, करेज है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। Facing his fear, the young seagull realized his strength and finally experienced the joy of flying fairly. तो इसने अभी तक देखो क्या फील किया, इसने फाइनली ये एक्सपीरियंस किया कि अगर अपने आप पे आप भरोसा रखोगे तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डर को काबू में कर सकते हो। अब इसकी जो पहली उड़ान थी जिसमें ये फ्रीली उड़ रहा था, एंजॉय करने लग गया था। आफ्टर मेकिंग हिज फर्स्ट सक्सेस फ्लाइट, अब इसकी जो पहली उड़ान थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी। द यंग सीगल बिकम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड जॉय, अब ये पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया, अब तो मैं उड़ सकता हूँ, अब तो मुझे कहीं भी उड़वा लो, मुझे डर नहीं लगेगा। He forget all his fear and weakness and started flying freely in the sky. अभी अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गया, मैं पहले कैसा था, क्या सोच रहा था, सब कुछ भूल चुका था। ये फ्रीली सिर्फ क्या कर रहा था, आसमान में अपनी उड़ान भर रहा था।
He dived short and curved happily. ऊपर नीचे डाइव इस तरीके से सब कुछ कर रहा है और क्राई कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा लाउडली चिल्ला भी रहा था। क्यों? क्योंकि पहली उड़ान थी, हम खुशी से चिल्लाएंगे ना, एक्साइटमेंट से। सेम द एक्सपीरियंस मेड हिम रियलाइज हिज हिडन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू फ्लाई इंडिपेंडेंटली। तो इसकी जो एक हिडन स्ट्रेंथ थी ना, वो इसके सामने आई। वो एक्सपीरियंस, वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी जो छुपी हुई थी इसके अंदर, वो अब इसके सामने आ गई थी कि अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। The young seagull finally flew over the vast green sea. अब जो vast green sea, green इसलिए बोला गया क्योंकि आसपास पेड़ वगैरह काफी सारे थे, तो उनके शेडो से जो सी था वो पूरा का पूरा कैसा दिख रहा था? ग्रीन कलर का। तो इसलिए वास्ट ग्रीन बोला गया है। कारपेट की तरह इसको यूज किया गया है, बट कारपेट नहीं, एक सी है बहुत बड़ा। द वाटर मूविंग इन अ स्मॉल वेव, वाटर स्मॉल वेव्स में मूव कर रहा था। एंड फेल्ट एक्साइटेड, और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके जो पेरेंट्स थे, ब्रदर सिस्टर, वो ऑलरेडी फ्लोटिंग ऑन द सी। उसके ब्रदर भाई बहन सब उस पर फ्लोट कर रहे थे, चल रहे थे। एंड कॉलिंग हिम टुवर्ड्स देम, और उसके ब्रदर, फादर और सिस्टर वगैरह सब इसको आवाज देकर बुलाते हैं, गा गा करके कुछ आवाजें हैं उसमें, वो इसको बुलाते हैं। व्हेन ही ट्राइड टू लैंड, अब जैसे ही सामने से उड़ के आता और वाटर पर लैंड होने की कोशिश करता है। देखिए जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे जो पैर है वो पानी में डूब जाते हैं, हमारे क्या होंगे? पानी में डूब जाएंगे। अब इसका भी क्या था? हिज लेग सैंक इनटू द वाटर, अब इसके लेग भी पानी में डूब गए। अब पानी में लेग डूबने लगे तो ये फिर बहुत ज्यादा डर गए, मैं तो डूब जाऊंगा पानी में। He flapped his wings, इसने अपने विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर दिया। बट ये बहुत ज्यादा वीक था क्योंकि इसने 2 दिन से कुछ खाना पीना नहीं खाया था, और आज इसने इतनी उड़ान भी भर ली थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वीक हो गया तक कि इसके विंग्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। फ्लैप हिज विंग्स टू राइज अगेन, ऊपर आने के लिए से अपने विंग्स को फ्लैप किया। बट द वाज नॉट टू टायर्ड एंड हंग्री, बट वो काम इसके नहीं आया क्योंकि ये काफी भूखा था। सून ही रियलाइज दैट ही वाज फ्लोटिंग सेफली ऑन द सी, बट सिर्फ लेग जो होते हैं ना वाटर में, वो सिंक होते हैं, बाकी अपर जो बॉडी है वो पानी में नहीं डूबती। बर्ड्स की जो उसका स्टमक होता है वो वाटर पर फ्लोट कर जाता है। जब तक इसका स्टमक वाटर से टच नहीं हुआ था तो इसके जो लेग्स थे वो पानी में डूब रहे थे। तो लेग्स के डूबने की वजह से सीगल को ये लग रहा था कि वो भी पानी में डूब जाएगा, बट जैसे ही उसका स्टमक टच हुआ वाटर से तो वो भी उस पर फ्लोट करने लगा बिल्कुल सेफली on the sea. His family praised him, encouraged him. इसके फैमिली ने इसको प्रेज करा, encourage करा। While offering him piece of dogfish, और खाने के लिए इसको एक डॉगफिश भी दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेचारा भूखा भी था। Thus the young seagull successful made his first flight, और ये थी यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट जो उसने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। किसने? यंग सीगल ने। ठीक है, देखिए कैसे उसने अपना जो डर था उसको काबू में करा। कई बार जो प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी पावर को कैसे पहचानोगे? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, तभी तो आप अपनी पावर को पहचान सकोगे कि हाँ मेरे पास इतनी पावर है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। अब ये जो यंग सीगल है, अगर उसकी मदर ये कंडीशन या ये सिचुएशन क्रिएट ना करती और उसको चुपचाप लाकर खाना दे देती, तो क्या वो कभी उड़ना सीख पाता? नहीं, कभी उड़ना नहीं सीख पाता, क्योंकि उसको तो बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। यही हमारी लाइफ होती है, जब हमें बैठ के खाने को मिल रहा है हम कभी काम करने की नहीं सोचते। तो हमारी फैमिली यही काम करवा, देखो आपकी फैमिली आपको पढ़ने भेजती है, मारती पीटती भी, हमें लगता है यार वो गलत है, बट वो गलत नहीं है, वो हमें आने वाली सिचुएशन के लिए रेडी कर रहे हैं। कौन आपको जिंदगी भर बिठा के खिलाएगा? कोई भी जिंदगी भर बिठाकर नहीं खिलाता है। ओके, तो ये थी हमारा जो चैप्टर था द यंग सीगल। अब इसके कुछ और थीम्स वगैरह है, हम वो कवर कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो यंग सीगल था बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को। यार कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, आपके लिए ही बन रही है ये। ओके, तो इसकी थीम देखते हैं। थीम ऑफ द लेसन, द टॉपिक ऑफ हिज फर्स्ट प्राइज। ये टॉपिक क्या है इसका? हिज फर्स्ट प्राइज, हिज ब्रेवरी। किसकी बात की गई है? ब्रेवरी की बात की गई है इसमें। सेल्फ एश्योरेंस की बात की गई है कि आप अपने आप में कितने पावरफुल होते हो, क्या एबिलिटी है आपकी। इट एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ टैकलिंग वंस कंसर्न, आप अपने आप को किस तरीके से टैकल करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करते हो। हेड ऑन एम्फसाइज द नीड टू इंस्टेड नेवर गिव अप मेंटली
इन ऑर्डर टू सक्सीड, कभी जब आप गिव अप नहीं करते हो तभी आप सक्सेस हो जाते हो। द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड। तो ये स्टोरी हमें बेसिकली ये बताती है कि जो फियर है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में होता है और कहीं भी नहीं होता है। अगर आप करो मैं ट्राई करूंगा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कभी तो होगा, तब आप जरूर लाइफ में सक्सेस होगे। जब आप अपने माइंड में ही फियर लेके बैठ जाओ तो मुझसे नहीं होगा, तब लाइफ में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये चैप्टर हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाता है। मैसेज क्या देता है? द स्टोरी हाईलाइट दिस करेज, करेज को इसमें हाईलाइट किया गया है, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, फियर के एब्सेंस में नहीं, फियर भी हो और आप अपने फियर के ऊपर जाकर करेज करके उस पर सक्सेसफुल हो जाओ। तब जैसे डर था सीगल को, बट उसने अपने डर को काबू में करके आगे बढ़ना सीखा। बट द एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफन फोर्स बाय नेसेसिटी, बट मेन चीज जो है आपका फर्स्ट स्टेप उठाने की। जब तक उसने फर्स्ट स्टेप नहीं उठाया तब तक वो अपनी फर्स्ट उड़ान को कंप्लीट नहीं कर पाया, बट जैसे ही उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी वो उड़ पाया, उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो सक्सेसफुली हो गई थी। ठीक है, और ये इसके कुछ क्या है वर्ड्स मीनिंग है यंग सीगल के। फ्लैप ऑफ अ बर्ड, फ्लैप का मतलब होता है विंग्स, जो आपके पंख है उनको उड़ाना या इस तरीके से फड़फड़ाने को हम क्या बोलते हैं? फ्लैप। अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, जब हम अपने विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं और फ्लाई करने के लिए प्रिपेयर होते हैं तो उसको फ्लैप बोलते हैं। मस्टर का मतलब होता है गैदर, प्लंज का मतलब होता है जंप और डाइव करना, श्रिल का मतलब होता है विद अ हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग वॉइस और साउंड। इसमें श्रिल, श्रिल का यूज किया गया है जब बहुत तेज तेज वो उसको बुलाते हैं या खुशी से उसके चारों, जब वो अपने फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है तो उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ आके गोल गोल करके घूमने लग जाते हैं और श्रिल की साउंड निकालते हैं, बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हैं। अपब्रीडिंग स्कॉल्डेड, जब उसको डांटते हैं। हियरिंग अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, हियरिंग वो उसको बाद में वो उसको हियरिंग पकड़ता है। जो यंग सीगल होता है कौन सी फिश पकड़ता है? हियरिंग पकड़ता है, और जो एक सॉफ्ट फिश होती है। डाइवर मतलब ईट क्विकली, जल्दी खाना। कैकल ये भी लाउड वॉइस में चिल्लाना। काउडिस जब हम बहुत ज्यादा कायर होते हैं, लैक ऑफ ब्रेवरी। असेंडिंग द स्काई, द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर, जब हवा के थ्रू आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो हवा में उसको असेंडिंग बोलते हैं। प्रीनिंग टू टेडी एंड क्लीन हिज फेदर, जो उसके फादर थे वो अपने पंख को साफ करते हैं तो उसको प्रीनिंग बोला गया। हम आर राउंड रेज मास ऑफ अर्थ और लैंड। स्क्रैप डिस्कार्ड, मॉन्स्टर हॉरिबल को हम मॉन्स्टर यूज कर सकते हैं। सीज ग्रैप, हेडलॉन्ग विद द हेड फॉरमोस्ट। शोरिंग फ्लाई इन राइजिंग हाई इन द एयर, जो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। स्विफ्ट स्पेशली ऑफ अ बर्ड के लिए मूव रैपिडली डाउनवर्ड थ्रू द एयर, जब हवा के थ्रू हम नीचे आते हैं। ठीक है, कॉर्वेटिंग परफॉर्म अ सीरीज ऑफ जंप ऑन द हिंड लेग्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ हार्ड वर्ड्स बोल सकते हो या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? फटाफट बता दो, वर्ड्स भी नहीं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके भी बताने हैं। Why was the young seagull afraid to fly in his first flight? वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए क्यों बहुत ज्यादा डरता रहता है? और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। What does the phrase the sight of the food made him, मतलब जो खाना है वो उसको पागल क्यों कर देता है? क्या चीज थी ऐसी जिसने उसको पागल कर दिया था? फूड की वजह से। ठीक है, इस ये जो लाइन है इसका मीनिंग आपको बताना है। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली ट्रीट हिम व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई? उसकी फैमिली उसको कैसे ट्रीट करती है जब वो उड़ने के लिए मना कर देता है, छोड़ के चली जाती है। लेफ्ट हिम। हंगर प्लेड अ वाइडर रोल इन द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। जस्टिफाई, हंगर ने कैसा रोल प्ले किया था उसकी लाइफ में? सिंपल सी बात है, हंगर की वजह से ही तो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर पाया था। हाउ डज द स्टोरी ऑफ द यंग सीगल्स एक्ट एज एन इंस्पायरिंग मैसेज? कैसे ये ह्यूमंस के लिए एक इंस्पायरिंग मैसेज है? इसमें हमें ये पता चलता है हमें अपना एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना, बाद की सिचुएशन बाद में देखेंगे, बट पहला काम क्या है? हमें अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना। जब तक हम अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे हम कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। यंग सीगल्स ट्रीटेड टू फ्लाई बट ही कुड नॉट, वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल ट्राई तो कर रहा था बट क्यों डर रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। What did the young seagulls do to attract the attention of his mother? किस चीज ने उसके मदर का अटेंशन खींचा था? देखो जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपना एक पैर ना ऐसे छुपाकर सोते हैं। जब उसकी मदर सामने वाले प्लेट्यू पे थी तब उसने क्या करा, अपनी एक लेग को छुपा लिया और एक लेग से ऐसे ऐसे करके देखने लगा, एक आंख बंद करके, जिसके लग रहा था उसकी वो अपनी मदर का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रहा है। When did the seagulls flight begin? उसकी फ्लाइट कब स्टार्ट होती है? And where did he end? और कहाँ जाकर खत्म होती है? तो ये थी हमारी द यंग सीगल की स्टोरी जो कि यहीं फिनिश होती है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत मस्त थी, बाय बाय।